हेलो नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत हवेलीकर और आज हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड जो भी अभी अभी तक हमने जो पढ़ा, जो कि है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस पे आधारित कुछ हम न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं यहाँ पे वो है एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस सेक्शन, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि मुझे अच्छे लगे। एंड अनदर कि जो अरिहंत पब्लिकेशन है उसमें जो एक्सरसाइज फॉर सेशन दिया है जो अनसॉल्व है, वो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पसंद आए, मुझे लगा कि आपको सॉल्व करना चाहिए, वो मैंने कुछ लिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज let z be the complex number satisfying the equation z square minus 6 plus 2i z plus lambda plus 8i is equal to 0 where lambda is a real number. Suppose equation has a real root, find the non-real root. ठीक है, तो इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, z square minus 6 plus 2i into z plus lambda plus 8i is equal to 0। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, let alpha be the real root of this equation। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा कि z की जगह पे बस अल्फा रख दो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2i अल्फा प्लस लैम्बडा प्लस 8i इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हुआ। एंड बीटा बी द नॉन रियल रूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अल्फा रखा, पहले अल्फा अल्फा सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, ये फटाफट हमें क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस माइनस 2i अल्फा प्लस लैम्बडा प्लस 8 आयोटा। क्या करना है, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस लैम्बडा राइट प्लस आई वाले अलग। क्या होगा, माइनस 2 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, एक नोटिस करो, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, तो ये भी राइट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल करे, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करे? तो उस हिसाब से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 एंड अनदर क्या, माइनस 2 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अल्फा हम निकालेंगे तो माइनस 8 डिवाइडेड माइनस 2 क्या आएगा, 4 आया अल्फा। तो बस अल्फा यहाँ पे रख दो, क्या है 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है, 16 माइनस 24 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, लैम्बडा इज इक्वल टू 8। ठीक, अब इस इक्वेशन का अनदर रूट क्या है, बीटा, है ना। तो अगर अल्फा एक रियल रूट है और बीटा दूसरा रियल रूट है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस ऑफ दिस माइनस 6 प्लस 2i बाई ए इज 1। ये कहां से लिया मैंने, ये कहां से लिया, फटाफट बताओ। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें जो रूट्स होंगे, अल्फा अगर रूट्स है इसके, तो एडिशन ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, सी बाई ए होता है। बस ये वाली जो प्रॉपर्टी है बस इस इक्वेशन में मैंने पुटअप करी है, ये दो रूट्स है, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे यूज किया है मैंने। ठीक है, तो बताओ
अल्फा हमें पता है क्या है 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस 6 प्लस 2 आयोटा, तो बीटा क्या हुआ 2 प्लस 2 आया, तो ये हो गया आपका आंसर। फाइंड द नॉन रियल रूट, तो नॉन रियल रूट क्या है आपका 2 प्लस 2 है। तो यहाँ पे ये जो करने का जरूरत था ये नहीं किया तो भी चलेगा, इससे दूसरा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लैम्बडा अगर 8 रखो यहाँ पे, बीटा रखो, वैल्यू निकालो, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ नॉन रियल इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन mod of 1 minus iota to the power x is equal to 2 to the power x, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या हुआ 1 mod of 1 minus iota to the power x। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 minus iota को 2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 का पावर में कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये देखते हैं पहले, है ना। तो 1 माइनस आयोटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वैसे सिर्फ देख लेते हैं कि 1 माइनस आयोटा का हम सिर्फ स्क्वायर ले रहे हैं, या फिर ये जो मॉड है ये मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, मॉड का टू द पावर x है, तो इसका मॉड क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू द पावर x, ऐसे हुआ। तो 1 प्लस 1 2 टू द पावर x हुआ, तो 2 टू द पावर 1 by 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x by 2, ऐसे हो गया। तो ये हो गया हमारा LHS, है ना। और राइट साइड में क्या है, RHS इज 2 टू द पावर x, है ना। तो ये बोल रहा है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या x by 2, चलो इसको इधर लेके आओ, 2 टू द पावर x by 2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1, है ना। तो 2 टू द पावर x by 2 माइनस x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0। तो क्या हम पावर्स इक्वल कर ले, तो x by 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो क्या x इज इक्वल टू 0 आया, राइट। यहाँ पे पूछा फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो पूछा है, नॉन जीरो, हमारा इक्वेशन क्या है 0, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, तो आंसर क्या होगा 0। अगर उन्होंने पूछा होगा फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, सिर्फ ऐसा लिखा होगा तो हमारा आंसर होता 1, क्योंकि x इक्वल टू 0 एक ऐसा है, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x plus iy bracket cube is equal to u plus iv, then show that u divided by x plus v divided by y is equal to 4 into x square minus y square, ठीक है। तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। अब इसको अप्रोच कैसे करना है वो देखते हैं एक बार। x plus iy का क्यूब दिया है, दोनों तरफ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लगा सकते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो वैसे हम करके देखते हैं पहले कि क्या हमें कुछ अगला क्लू मिलता है क्या। तो x प्लस आई वाई क्यूब हमें पता है फॉर्मूला, a प्लस आई बी ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमको पता है, बस वही यहाँ पे चिपका दो। क्या है ये फॉर्मूला, क्या है बताओ, a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, है ना, ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पे लगा दो। x क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी क्यूब, है ना, इक्वल टू यू प्लस आई बी, ऐसे था, बस इसको एक्सपांड कर दिया मैंने। तो x क्यूब प्लस 3xy आई x प्लस आई वाई, आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, अब ये i इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 3xy इंटू वाई 3xy स्क्वायर माइनस i इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक। अब
क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग ले लेना है। एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस आयोटा 3x² माइनस y³ इज इक्वल टू u प्लस ib। अब ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट इक्वल, तो क्या होगा, x³ माइनस 3xy² इज इक्वल टू u, राइट। और v क्या हुआ, 3x² माइनस y³ इज इक्वल टू v, राइट। यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, तो x² माइनस 3y² इज इक्वल टू u, यहां से y निकाल सकते हैं, तो 3x² माइनस y² इज इक्वल टू v। तो ये इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, u डिवाइडेड बाय x इस फॉर्म में हमें चाहिए, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। तो इसको इधर लेके गए तो u बाय x चाहिए था हमको, u बाय x निकाल लेते, v बाय y चाहिए था, v बाय y निकाल लेते हैं। तो u बाय x क्या हुआ, x² माइनस 3y², इसको इधर लेके क्या हो गया, v बाय y इज इक्वल टू 3x² माइनस y²। बस अब दोनों को जोड़ दो, u डिवाइडेड बाय x v डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। तो क्या हुआ, 4x² माइनस 4y² इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस y²। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसका आपको मॉड्यूलस निकालना है। तो क्या सीधा सीधा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब जल्दी जल्दी में यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं कि ये मॉड इसको अलग अलग लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। तो मॉड में प्लस माइनस जब होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन जैसे ऐड करते हो वैसे कर लो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई। तो जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन जो हम सॉल्व करते हैं a बाई बी प्लस सी बाई डी, कैसे सॉल्व करते हैं, ए डी प्लस बी सी डिवाइड बाय बी डी, ऐसा सॉल्व करते हैं ना। तो बस वैसे सॉल्व कर लो यहाँ पे, या फिर इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, बस आपका आंसर इजीली आ जाएगा। वो तो नॉर्मल मेथड हो गया, ये थोड़ा सा नया ट्राई करते हैं, ठीक है। नया नहीं है, वही है। चलो, तो 1 प्लस i टू 1 प्लस i, इससे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। तो ये यहाँ पे ऐसे क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख गया 1 माइनस आई 1 प्लस आई, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक रियल नंबर बच जाएगा डिनोमिनेटर में। आपको क्या करना है, जैसे पहले तो देखना है ऐसे आता है कि ये सिंपल हो जाता है, ठीक है। पर अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको जो कि रियल नंबर ना आए, तो आप सीधा सीधा इसको रैशनलाइज करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे और आंसर निकालोगे। वो भी मैं करके दिखाता हूँ, फर्स्ट स्टेप करके दिखाता हूँ बस, बाकी तो सब यही है, ठीक है। तो इसका अगर मेथड 2 होगी तो हम कैसे सॉल्व करें, बाकी आगे तो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो मेथड 2 जो होगी इसको रैशनलाइज करनी होगी, बस 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई। तो इसको रैशनलाइज बस कर लो, क्या होगा 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 प्लस आई, ठीक, माइनस 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। इसको रैशनलाइज कर लो, क्या होगा 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई, ठीक। और इसका
मॉडुलस लेना है। बस इसको सॉल्व करो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, इसको सॉल्व करो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, बस दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमें क्या मिलेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म रियल प्लस इमेजिनरी। बस ये सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस आई स्क्वायर क्या हुआ, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, पहला सॉल्व कर लिया। माइनस दूसरा क्या है, 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो 2i माइनस माइनस प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2, तो क्या ये 4i बाय 2 मतलब 2 आयोटा हुआ। इसका मॉड क्या आया 2, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही आ जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो सेम यहाँ पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई एक्स इज इक्वल टू ए माइनस आई बी एंड a square plus b square is equal to 1, then x is equal to what, find x, है ना, मतलब। तो अभी यहाँ पे पॉज करो, खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं आया यहाँ पे आ जाओ वापस। अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। देखो a माइनस आई बी लिखा है और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसका मॉड लेते हैं तो यही वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में भी मॉड लोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका और इसका दोनों का मॉडुलस सेम है, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो अभी सॉल्व कैसे करने का, क्योंकि ऑप्शन तो यही दिख रहे थे हमको कि इसको अगर स्क्वायर करते हैं या कुछ मॉड लेते हैं, क्योंकि ये मॉड की वैल्यू है, तो अलग अगर ट्राई करना है। अभी हमको सिर्फ x चाहिए, है ना, तो सिर्फ x कहाँ से लाएंगे वो भी देखना पड़ेगा। तो क्या आपको एक प्रॉपर्टी पता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी होती है रेशियोज की। तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है तो हम लोग a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी डिवाइडेड बाई c प्लस डी, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेशियोज की प्रॉपर्टी होते हैं। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस माइनस प्लस, आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको ऊपर ले लो, बस इसका इनवर्स कर लो, है ना। तो a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c, तो दोनों यूज होता है, मतलब दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो हमको चाहिए ऊपर x रहना चाहिए, तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो बस लगा दो 1 माइनस आई एक्स माइनस 1 प्लस आई एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई एक्स, ये हो गया, लेफ्ट साइड में लगा लिया। अब राइट साइड में डिवाइड में 1 है तो 1 को लेके निकालना है, तो a माइनस आई बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस आई बी प्लस 1, राइट, ओके। बस करो सॉल्व। 1 माइनस आई एक्स माइनस 1 माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a माइनस 1 ऐसे कर लेते हैं, माइनस आई बी डिवाइडेड बाय a प्लस 1 माइनस आई बी, यहाँ पे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे देखो क्या कट होता है, कट कर लो, प्लस 1 माइनस 1 माइनस आई एक्स प्लस आई एक्स, है ना। तो बस ऊपर क्या बच गया, सिर्फ माइनस 2x आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, a माइनस 1 माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a प्लस 1 माइनस आयोटा b, ठीक।
बस अभी सॉल्व करना है। जो इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप था इसमें कि यही लगाना है, ये अगर आपको समझ गया तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू, अब ये आया है ना, तो इक्वलिटी अगर कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लगाना होगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए पहले। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करते हैं, क्या है, a प्लस वन प्लस आई बी, ए प्लस वन प्लस आई बी, रैशनलाइज कर रहे हैं बस इसको, है ना। तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या है, a माइनस वन से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या है, a माइनस वन इंटू ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन इंटू आई बी माइनस आई बी इंटू ए प्लस वन माइनस आई इंटू आई स्क्वेयर इंटू बी बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a प्लस वन माइनस आई बी, ए प्लस वन प्लस आई बी, तो ये a प्लस वन स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस आई बी स्क्वेयर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या है, सिर्फ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू, ये क्या है, ए स्क्वेयर माइनस वन प्लस ए बी आई माइनस आई बी माइनस आई ए बी माइनस आई बी, ठीक, आई स्क्वेयर इज माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए प्लस वन स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर इज माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वेयर, राइट। तो बस यहां से आपको क्या करना है, पहले तो जो कट जाता है वो काट दो। तो यहाँ पे क्या क्या कट सकता है, ए बी आई प्लस माइनस कट गया, बचा और क्या है, माइनस आई माइनस, तो ये बच जाएगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो क्या है, ए स्क्वेयर माइनस वन, क्या बचा, प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू आई बी डिवाइडेड बाय, क्या है ये, a प्लस वन स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स आयोटा। तो इसको हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके अगर लिखे हम इसको, तो क्या होगा, a प्लस वन स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस आयोटा टू बी डिवाइडेड बाय a प्लस वन स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये होगा। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लगा लो, रियल पार्ट से जोड़ लो, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे माइनस एक्स, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस टू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस वन स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो क्या इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वल करेंगे, तो क्या आपका आंसर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस वन स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो x की वैल्यू आ गई आपकी टू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस वन स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इजी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये हुई यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज z minus 1 divided by z plus 1 is purely imaginary, then find modulus of z। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है ना, प्योरली इमेजिनरी, मतलब क्या हम इसको z minus 1 divided by z plus 1 is equal to k into I लिख सकते हैं, where k is any real number। तो यहाँ पे ये प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा।
यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आई लिख देते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आई नहीं आएगा, यहाँ पे के आई आएगा, प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तभी भी ये प्योरली इमेजिनरी होगा, सिर्फ आई भी होगा तभी ये प्योरली इमेजिनरी है, बट अगर कोई नंबर भी होगा तभी ये प्योरली इमेजिनरी है। तो कभी भी लेते टाइम के आई लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी z माइनस वन डिवाइड बाय z प्लस वन इज इक्वल टू क्या है, अब हमें ढूंढना क्या है, मॉड z की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि हमको z को एलिमिनेट करना है, मतलब एलिमिनेट नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू z की रखनी है, और यहाँ पे रेशियो है और माइनस वन और प्लस वन ही है सिर्फ, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से निकल जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय वन होगा ये। तो बस अभी हमें ऊपर z चाहिए, तो हम लोग z माइनस वन प्लस z प्लस वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन माइनस z प्लस वन। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इसका जो पहला प्रॉब्लम था उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस लिखा था, यहाँ पे प्लस लिखा था, क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर में यहाँ पे z चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्लस लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ऊपर प्लस लिया तो इधर भी ऊपर प्लस ही लेना पड़ेगा, तो के आई प्लस वन डिवाइड बाय के आई माइनस वन, ठीक है। तो ऊपर प्लस लिया तो यहाँ पे भी प्लस लेना, माइनस माइनस, ठीक, ओके। आप कैसे भी यूज कर सकते हो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो बस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब ऊपर सॉल्व करो, क्या है, z माइनस वन प्लस z प्लस वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन माइनस z माइनस वन के आई प्लस वन डिवाइडेड बाय के आई माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो कटता है काट दो, क्या क्या कटेगा, माइनस वन प्लस वन z माइनस z कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 2z डिवाइडेड बाय माइनस टू इज इक्वल टू के आई प्लस वन डिवाइडेड बाय के आई माइनस वन, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस z इज इक्वल टू के आई प्लस वन के आई माइनस वन। हमें क्या चाहिए, मॉड z, अप्लाइंग मॉड, तो अगर मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉड ऑफ के आई प्लस वन डिवाइड बाय के आई माइनस वन, तो ये जो मॉड है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो मॉड ऑफ के आई प्लस वन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ के आई माइनस वन, है ना। हमें वो प्रॉपर्टी पता है कि मॉड z1 z2 अगर है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना, पता है, बस यही अप्लाई किया हमने। तो यहाँ पे क्या सिर्फ मॉड z आएगा, क्योंकि हमको पता है माइनस z इज इक्वल टू ये, है ना, ये प्रॉपर्टी पता है हमको। तो यहाँ पे भी देखो, ये z ये अगर अल्फा मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो हमें ये भी पता है ये इसका कॉन्जुगेट होता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट हुआ तो इसका मॉड्यूलस सेम हुआ, तो यहाँ ये कट जाएगा, वन आएगा। या अगर ये प्रॉपर्टी क्लिक नहीं हुई तो सीधा सॉल्व कर लो, क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो बस ये इक्वल आए, तो ये हो गया वन, तो मॉड z की वैल्यू क्या है, वन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है यहाँ पे, तो आंसर फटाक से आ जाता है, ठीक। So next question है, if mod of z1 minus z2 is less than or equal to 1, modulus of z2 minus 2 less than or equal to 2, modulus of z3 minus 3 less than or equal to 3, then find greatest value of modulus of z1 plus z2 plus z3, ठीक है।
इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, पर अभी यहाँ पे आ रहा है z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जैसे कोई हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी z1 प्लस माइनस z2 जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू ये होता है ना। पर अगर ज्यादा है तो इधर भी तो लिखा था, है ना, इधर भी एक टर्म आती थी। पर अगर जैसे नंबर्स बढ़ जाते हैं, है ना, तो लेफ्ट साइड वाला जो है टर्म्स, है ना, उसको हम क्लियरली ऐसे नहीं लिख पाते, तो राइट साइड वाला तो लिख पाएंगे। तो अगर z1 प्लस माइनस z2 प्लस माइनस z3 प्लस माइनस सो ऑन प्लस माइनस zn भी होता है, तो दैट इज लेस देन और इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप वीडियो पॉज करो, ये प्रॉपर्टी बता दिया है मैंने, ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं आया तो यहाँ तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। चलो, तो z1 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें प्रॉपर्टी हमें अभी जो पता है वो क्या है, z1 प्लस माइनस z2 लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस मॉड z2 विच इज चलो यहाँ पे z1 z2 z3 ऑलरेडी है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, है ना। इसको अल्फा करते हैं, ये पता है हमको z अल्फा माइनस ये प्रॉपर्टी हमको पता है, ठीक। बस हमने जो पढ़ा था z1 z2, तो अब ये क्वेश्चन में भी z1 z2 है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए अल्फा बेटा लिखा है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमें पता है, तो नेक्स्ट इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये z1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे कि इसका अगर हमें इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है ना, और इसको हम कैसे लिख सकते थे, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, है ना, जो प्रॉपर्टी हमको पता थी, तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, है ना, इसको इससे कम ही होना चाहिए। तो अगर इसका वैल्यू हमको मिल गया तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो इसका अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें मिलना है तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर पता कर ले हम लोग तो हमारा काम बन जाएगा। तो इक्वेशंस दिए हैं, तो इस इक्वेशन से क्या हम z1 का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से z2 का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, z3 का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस इस इक्वेशन को ऐसे ही, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम निकालो, इसका मैक्सिमम निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, है ना, क्योंकि ये भी तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इससे बड़ी तो होगी नहीं, है ना। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब फिर से सॉल्व करो, आप नहीं आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से यहाँ कर देना, ठीक। क्या लगा देते हम, यहाँ पे ऐसे लिखते थे हम लोग, है ना, तो ये ठीक, तो मॉड ऑफ अब we know given that
mod z1 minus 1 is less than or equal to 1, then mod of z1 minus 1 will also be less than or equal to 1, है ना, कि ये इससे कम है और ये इससे कम है, तो ये इससे कम हो गया ना डायरेक्ट, तो बस यहाँ पे हमने लिख दिया। तो बस अभी यहाँ पे मॉड उड़ा देना है, तो मॉड उड़ा देना तो क्या क्या लिखेंगे, ऐसा करेंगे, है ना। ये जो रियल नंबर है उसका माइनस और प्लस ये दोनों के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा, तो यही लिख दिया हमने। बस अभी क्या करना है, पूरे इक्वेशन में +1 ऐड कर दो, तो क्या होगा, -1 ऐड करते हैं, चलो, है ना। इस इक्वेशन में बस सिर्फ +1 ऐड कर दो, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 लेस देन और इक्वल टू mod z1 लेस देन और इक्वल टू 2, ये हो गया। नेक्स्ट mod ऑफ z2 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 2, तो बस ये ऐसे सॉल्व करते जाना है ना। तो क्या होगा, फटाफट, है ना, बस इतना ही लिखते जाता हूं मैं। तो क्या ये गिवन दैट ये सब होगा, है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ, तो क्या ये z2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। तो बस उड़ा दो मॉड, पूरे इक्वेशन में 2 ऐड कर दो, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 z2 4। अब सिमिलरली अब यहाँ पे आप पैटर्न देखो, एक जैसे अगर स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना है, यहाँ पे देखो आंसर क्या है, z1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जो हमारा फाइनल मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, बस इसको इधर लेके जाओ, वही वैल्यू आ रही है ना। ये भी यहाँ पे भी देखो, ये इधर लेके जाओ, है ना, वही वैल्यू आ रही है। तो क्या यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूं, क्या है z3, इसको इधर लेके जाओ, बस z3 इसको इधर लेके, क्या है 6। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यूज हैं 2 4 6, ये z1 z2 z3 के मॉड की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट वैल्यूज लिख दूं तो क्या सही होगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है z1 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, अब इनका रिस्पेक्टिव जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उससे तो ये वैल्यू कम ही होगा, है ना। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो इनका ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखता हूं तो ये तीनों का एडिशन तो ज्यादा ही होगा इससे, तो बस इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये है आंसर। तो दिस इज योर ग्रेटेस्ट वैल्यू, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मेरा फेवरेट भी है क्वेश्चन, इफ mod of z minus iota is less than or equal to 5 and z1 is equal to 5 plus 3i, then find greatest and least value of modulus of iz plus z1। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर भी चुके हैं, तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। नहीं आता है तो वापस यहाँ जाना। थोड़ा अगर हिंट चाहिए आपको तो करना ये है कि जैसे मैंने पहले में बताया था कि आप ये क्वेश्चन ये दिया है, ये निकालना है ना, निकालना है, और ये हमें दिया है, तो इसको हम सॉल्व करते 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 इस फॉर्म में लेके आना है ना, ऐसे क्वेश्चंस में यही करना है, ठीक। तो यहाँ पे z माइनस आया है, यहाँ पे iz है और z1 है। अब यहाँ पे z1 तो है नहीं और z1 भी डालना पड़ेगा इसमें, है ना, और जो i है iz भी करना पड़ेगा। तो क्या हम यहाँ पे अगर एक सॉल्व करते हैं कि i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाय आयोटा इनटू LHS। अगर हम ऐसा करते हैं बाय मॉडुलस ऑफ आई करते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको ये हुआ, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या ये अंदर जा सकता है? हाँ भाई जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। ये हुआ। अब हमें पता है ये जो आयोटा है मॉडुलस जो है उसका 1 है, ठीक है। तो भैया ये जो इसको 1 कर देते हैं, खत्म, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या होगा? आयोटा जेड माइनस आयोटा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। और ये जो है इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक। तो 1 पुट अप कर दिया, डिवाइड बाय 1 कर लो, चलो ठीक है ना। हमारा आई जेड तो आ गया, अब चाहिए हमको Z1। तो यहाँ पे आई जेड माइनस आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस +1 है ना। अब हम क्या करते हैं, Z1 को हमें यहाँ लेके आना है, तो कैसे ले आएंगे? क्या मैं +Z1 और -Z1 कर दू? तो नहीं, 1, ठीक है। तो इस टर्म को मैं क्या प्लस और माइनस कर दूं, तो क्या इसका वैल्यू चेंज होगा? तो मोड के अंदर ही है अभी, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ Z1 को, ठीक है। तो अब Z1 की वैल्यू हमको पता है, और हमें क्या चाहिए? IZ प्लस Z1। तो IZ भी है प्लस Z1 भी है, बस ये एक टर्म है। तो इसको पहले हम IZ प्लस Z1 प्लस 1 माइनस Z1 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है भैया। ये तो टर्म आ गया हमारा, इसको जल्दी से ब्रैकेट में ले लो, जल्दी से, एकदम जल्दी, भाग ना जाए, ठीक है। अब इसका हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। तो भैया देखो, ये एक टर्म, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, और 1 माइनस Z1 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लो सॉल्व, IZ प्लस Z1 प्लस 1 माइनस Z1 क्या है? ये हुआ, बस यहाँ पे रख दिया मैंने, ओके। तो IZ प्लस Z1 -4 -3 देन इक्वल टू 5, राइट, डन। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे, IZ प्लस Z1 -4 + 3 आयोटा, ऐसे कर लूं, माइनस कॉमन निकाल लिया। अब बस ये हो गया आपका Z1, ये आपका Z2। तो क्या आपको वो प्रॉपर्टी पता है ना जो इनइक्वालिटी की होती है ना। तो इसको इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? mod of 4 + 3i is then equal to ये वाली टर्म IZ प्लस Z1 -4 + 3 आयोटा, है ना। ये हम क्यों लिख सकते हैं? जो हमारा फॉर्मूला है, हमें पता है ना, कि अगर Z1 - Z2 है तो दैट इज ग्रेटर देन mod of Z1 माइनस mod of Z2। ये फॉर्मूला हमको पता था, है ना। उसको बस सिर्फ हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैं चलो लिख भी देता हूँ कि वी नो दैट, अब Z1 Z2 की जगह पे α1 α2 लेता हूँ ना, तो यहाँ पे Z1 है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये हमको पता है,
और उसी से हमने ये लिखा है इस इक्वेशन को। एंड ये जो टर्म है इससे कम है, तो iz प्लस z1 माइनस 4 प्लस 3i इज लेस देन इक्वल टू 5। देन हम क्या ये लिख सकते हैं कि दिस टर्म इज डायरेक्टली लेस देन 5। तो iz प्लस z1 माइनस 4 प्लस 3i लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, वही वाली प्रॉपर्टी कि ये इससे कम है, ये इससे कम है, तो क्या ये इससे कम, सॉरी क्या ये इससे कम हो गया डायरेक्ट, है ना, वही लिखा है हमने। तो बस अगर अब यहाँ पे मॉड उड़ाना है, यहाँ पे रियल नंबर है, तो क्या मॉड उड़ा दो, क्या है आयोटा z1 iz प्लस z1 माइनस ये मॉड है मॉड ऑफ 4 प्लस 3i लेस देन इक्वल टू प्लस 5 टू माइनस 5। ठीक, इसका मॉड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फाइव हुआ ये, है ना, 16 प्लस 9 25। तो क्या मैं इस इक्वेशन में 5 ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो 5 प्लस 5 यहाँ पे 0 आया, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ बचा क्या आपका प्लस z1 10। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गई आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये हो गई आपकी लीस्ट वैल्यू। तो ये है, तो सबको मैं यही एडवाइस करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो परफेक्ट हो जाए। ये बेसिक्स है, ये अगर परफेक्ट हो गया तो आगे हम बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं आगे। तो इसको अगर आप परफेक्ट कर लोगे तो आपका आगे का जो है और इजी हो जाएगा। ठीक है।